पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। केशव का संकेत। सियासत में संकेतों की बहुत अहमियत होती है। इन संकेतों को जो समय से समझ गया उसे ही सियासत का जानकार माना जाता है। इस बार एक ऐसा ही अहम संकेत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। पटना में दिया गया उनका संकेत बिहार चुनाव के मद्देनजर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर अब यह आरोप लगने लगे हैं कि यह केवल वैश्य और सवर्णों की पार्टी नहीं रही, बल्कि अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी अपना मुख्य धुरी बना चुकी है। बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के इस कद्दावर नेता के इस संकेती बयान को काफी अहम माना जा रहा है। गुरुवार को पटना के एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपराष्ट्रपति पद के लिए हालिया संपन्न चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। इस जिक्र के साथ साथ उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा कि अब बारी बिहार की है। इस बार विधानसभा चुनाव में NDA का नारा होगा 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। जनता को नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार इसलिए भाती है क्योंकि वह सबके जीवन में रोशनी लाती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने यह लिखा कि INDIA गठबंधन को धता बताकर NDA गठबंधन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव 60% से अधिक मतों से जीता है। दुर्भाग्य है कि INDIA गठबंधन ने इस चुनाव में उस नक्सलवाद को अपना मोहरा नहीं बनाया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग ठिकाने लगा दिया है। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि समाजवादी चिंतक और स्वीकार्य समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी पिछड़े वंचितों की आवाज बनते हुए कहा था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यह वही नारा है जिनके सहारे नायक कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, शरद यादव, नीतीश कुमार ने अपनी अपनी सियासत की फसल काटी। इस समीकरण की सियासी संभावनाओं को समझते हुए बीजेपी ने भी सत्ता की लड़ाई के लिए अपनी नीतियां बदली और सॉफ्ट समाजवादी नेताओं के साथ एक नई राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। इस राजनीति के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में समाजवादी नेता नीतीश कुमार पर भरोसा किया। नीतीश के जरिए उन्होंने तब लालू प्रसाद की सत्ता को न केवल चुनौती दी बल्कि सत्ता की बागडोर भी थामी। बीजेपी ने बिहार में जब पिछड़ों की ताकत को समझा तो उनके बीच अपनी पैठ बनानी शुरू की। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा से ही बनाया जा रहा है। मंगल पांडे के बाद नित्यानंद राय, डॉक्टर संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को पार्टी की कमान सौंपकर पार्टी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। सियासत के मौजूदा बियाबान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह नारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्पष्ट संकेत तो देती है। अब जनता इन संकेतों को कितना समझ रही है यह चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।